सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपानिधान परम पूज्य गुरु जी महाराज उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी कर्तव्य नागरिक बच्चों एवं बच्चियों आज 3 मार्च 2026 ध्यान भजन के बाद का समय 2 नगर निकट को अपने आश्रम पर अपने लोगों को जो शब्द उन्होंने प्राप्त करने का ये अवसर मिला ये दया करना किसकी दया गुरु की दया गुरु की दया करना और लोगों को इस होली के बाद यहाँ नहीं आ पाए कुछ चाहते हुए नहीं आ पाए और कुछ जो जगह जाओ फंसे हुए कुछ से निकल नहीं पाए। आपको सत्संग में बताया गया है ये काल भगवान का देश है काल भगवान की ये व्यवस्था है उन्होंने ये जाति आत्मा को क्रांतिकारी बनाए हैं ये पान पेड़ पौधे जानवर ये सब आपके ही लिए उन्होंने बनाया विशेष रूप से मनुष्य के लिए बनाया तो उन्होंने बनाकर कितने करके तैयार कर दिया और उनके भविष्य का फल हमने खा है जो उन्होंने लगा दिया लेकिन जब वो चाहेंगे तब बगीचा को याद देंगे जब वो चाहेंगे तो प्रेमियों जो देने वाले हैं वो प्रेमी को दिया बनवाए तो इसको खाली करेंगे तो दयाल और साथ दोनों काम करते हैं और 3 शक्तियों को देखते हैं इस धरती पर जो शक्तियाँ ऊपर से आती हैं परिवर्तन के लिए इनमें देव का अंत रहता है उनको कुछ छोड़ कर बाकी सभी उनका अंत रहता है वो अपनी बात से करते कराते हैं बाकी वो एकदम नए आए हो तो वे भाई काल किसको कहते हैं काल भगवान किनको कहते हैं काल को किनको कहते हैं काल का मतलब ये है कि जो फल खाए फल किसको कहते हैं समय के सबसे छोटे माप को फल कहते हैं और घर में इन को उजाड़ के खत्म करते फल बनने से बनाने में कुछ नहीं लगते जो बस छोटे और बस इनके पास मसाला है मसाला को डाल के वो स्वाद नहीं अपना करता है
जैसा कि ये बुद्धि होती है, ये स्वरूप का पुरुष कर देती है। आप तो पुराने आदमी हो, आपको सुनाया था कि काशी में गोस्वामी जी महाराज गए थे वहाँ, साधना करते थे, उपदेश करते थे, लोगों को साधना कराते थे, तो बड़ा विरोध था उनका। संतों का बड़ा विरोध होता है, क्योंकि जगत भगत तो है कौरव उसका नाम, जिनको जगत से प्रेम होता है, शरीर से प्रेम होता है। अगर काल में जो फंसे हुए होते हैं, जीवन के काल में जो फंसे हुए होते हैं, काल के काल में, माया के काल में जो फंसे हुए होते हैं, वो विरोध करते हैं। विरोध हुआ था, साक्षात किया जब नहीं पीते, तब गलत प्रचार कर दिया कि कबीर के यहाँ का भंडारा पूरा आपके चंद्रों की सरकार है, और सुबह अपनी अपनी लोटा पानी लेकर के वो आने लगते हैं, तो खाना पिलाए के बर्तन थे, तो अपना अपना बर्तन लेकर के कहीं भी मंत्र दावत होती थी तो लोग खाने के लिए जाते थे, तो गए आने लगे लोग, तो वे शाम का भैया ये लोग कहाँ जा रहे हैं, लंबी कतार लगी नहीं लगी, तो अर्जुन वर्षे ने कहा कि यहाँ भोजन खाने आ रही, बोले हमारे यहाँ क्यों आ रही क्या, बोले आपने कल डोरा पिटवा लिया, दूध पिटवा लिया, पूरे काशी कभी यहाँ भंडारा है, कभी बोले मार दिया, बड़े पड़ गया। और ये देखो इस गाँव से हमको रखना चाहिए, तो बोले कि अगले समय पर यहाँ से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। क्या कहावत है ना, तो कभी मारे मार गए और कभी आगे मार गए, जब भेज जाए तो अच्छा का पहलवान मार दिया जाता है, भगवान खत्म हो जाता है। जैसे भेजने लगा तो बगल हो जाना चाहिए जान बचाने के लिए, वो अपना है बंद है ना पप्पा जाते दिन पप्पा जाते दिन जब तक काशी के लोग वहाँ पहुँचे खाकर मत हो गए, वाले कबीर वाले कबीर वाले कबीर तारीफ करने लगे। तो जब खाली तब उधर से कबीर साहब फिर देखा कि भाई वहाँ भी कबीर थे, हाँ जब परोसा खिलाया जा रहा और यहाँ भी दिखाई पड़ रहे, तो लगता होगा कि हम लोगों को विदा करने के लिए आए। ना कुछ किया इनके साथ जाओ जा लोग के बाकी जय गुरुदेव धाम के बाकी को वो कहते थे, उन्होंने कहा में तो ऐसे होता था, तो सृष्टि को बना सकते हो देवा सकते हैं, उनको काल भगवान कहते हैं, और यह मान करके लाए थे सत्पुरुष के ही तपस्या करके जीवन मानते, तो अब ये जब मान करके ले आए थे पता गया चार शरीर में बंद की गई, कान शरीर
तो कंपेरिजन करे और इसको करे जन्म से और ऊपर जो है ये इसमें जाल पैदा कर दिया किसका जाल कहते हैं जाल पहला जाल 5 ग्राम कहते हैं जाल कोई मन दिखावे नहीं माया जाल और आपका काल जाल और काल जाल ये जाल नीचे लेकर पाना बहुत मुश्किल होता है और इसको समझा देता हूँ पुराने लोग समझो नए लोग समझने की कोशिश करोगे तो देखो गया है वहाँ दादा वहाँ बैठ गया या लड़का गया है वहाँ ले गया काम करने के तो वो समझो कि मैं फंस जाता थोड़ा सा धंधा एक तो करते खाने पीने के लिए हम व्यवस्था करने में वो जो लग जाता है उसमें लगा रहता है वो उस जाल में फंस जाता है संकेत में आपको पता नहीं समझता हूँ और इंद्रिय जाल आप समझते 10 इंद्रियों का बहुत सारा है कई तरह के सांस तरह के सांस और 10 इंद्रिय कौन मिलेगा कभी केवल ज्ञान मिले और बाकी सब दो मिलेगी 2 कान 2 नाक मुंह और नहीं मिलना इसी के भोग में फंस जाता है ये जैसे कहता भाई वहाँ खाने पीने व्यवस्था पता नहीं कैसे हो क्या मिलेगा सूखी रोटी मिलेगी खिचड़ी मिलेगी क्या मिलेगा वहाँ क्या है भीड़ भाड़ में नहीं जमेगा वहाँ सोने के लिए आराम करने जगह नहीं मिलेगी और वो पता हुआ इंद्री भोग में पता होगा तो उससे नहीं निकल पा रहा है आप हर प्राणी हो या सब कुछ छोड़ करके भूल करके खा रहे हो लेकिन आपको पता है यहाँ से जाने के बाद इसलिए इसको आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ तो हर चीज को समझना रहेगा आपको तो इंद्री जाल और वहाँ से अगर छुटकारा मिले तो माया का जाल जो समझ माया यहाँ भी जाल में आपको फंसाने की कोशिश करेगी यहाँ भी देखो बहुत से लोग सोचते रहे होंगे या बिहार में पहुँच पाए होंगे पालन लेने के लिए सत्संग में भी आकर के भी सत्संग में सुन पा रहे हैं तो क्या ये बंजारी हैं ये इंतजाम करने वाले हैं इनको भी समय दे जाता है निकाल लेना चाहिए जल्दी उसका बना लेना चाहिए सुधार अपनी जीवन में मेहनत कर सकते थे लेकिन अब उसके गोद में रह जाते न सत्संग सुन पाते हमें आप समझो कि समझ पाते हैं तो ये क्या है माया बहुत तरह से माया में जाल दिखा रखा है संगत में भी हम संगत माया कहाँ है संगत एक लोग हैं संगत वाले इंतजाम करते हैं तो इसमें भी उसका है माया कहाँ पर माया है दो माया जानी भाई यहाँ तक मन जाता है वहाँ पर माया का ही पता है माया का ही असर है तो हत्या की माया जाल दिखाया हमने कौन सा कोई ज्ञान पाया फंस गए कैसे लोग फंस गए कुंडे को भंगे का डाला नारद के पीछे पड़ गया था लोग पर सूरत को लूटा और मैंने को लूटा भगवा खिलाए अच्छे अच्छे लोग करते हम निकलेंगे कैसे अभी आपको बताऊंगा कैसे पाएगा ये बताऊंगा तो अब आप समझो उसके बाद में शिक्षा डाल आया शिक्षा योग से पास कर गया था तो साल अपना जाए जो अधिकार रहा है और जो कोर्ट से उल्टा आ रहा है उनको वापस दे
वहां तक पहुंचने के बाद काल के लोक पर इसको लोक तक पहुंचने के बाद भी आपको समझे कहा कमल तक पहुंचने गरीब से पहुंचने के बाद भी वापस आना पड़ता है। यहाँ चाहे देवलोक में अन्य डाले हो चाहे लोक में डाले लौट आना पड़ता है और फिर ये बहुत भोगना पड़ता है। आप समुद्र में जो पुराने प्रसंग भी हो समझते हो बराबर प्रसंग सुनते रहते हो वापस आना पड़ जाता है। तो अपना जाल दिखाना तो अपना जाल अलग दिखा दिया तो यहाँ से भी निकल गए आगे बढ़े महाकाल का जाल नीलम सुंदर रतन धन पास नीलम सुंदर और रतन धन पास और महाकाल में किया जाए महाकाल के उस भूकंप से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो गुरु से प्रार्थना किया जाता है कि गुरु ऐसी दया करो ऐसी कृपा करो कि हम कृपा पार करना हमारे हम कृपा पार कर लेते हैं कृपा पार करके हम जो सतनाम में समा जाए आगे से मुक्ति हमको मिल जाए ऐसी दया तो जाल से कौन निकाल सकता है। ये जो बंधन है इससे कौन मुक्त कर सकता है। जाल क्या है बंधन है जाल में बढ़िया निकल सकता नहीं निकल सकता है तो जाल का जाल ये कैसे कटेगा कौन काटेगा ये बंधन से मुक्त कौन कराएगा। जो समर्थ गुरु शक्ति गुरु होते हैं जिनको बंदी छोड़ कहा गया है वो इससे मुक्त करा सकते हैं। वो कर्मों के बंधन को काट सकते हैं उनको पावर होता है शक्ति होती है ताकत उनमें होती है कि इसको काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं ये कर्मों को काट सकते हैं। जो कर्मों का विधान काल भगवान ने बना दिया है उसको काट सकते हैं और नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कर्म पांच छूटे नहीं कैसे कर्म उपाय और संतु मिले तो भी बढ़े और नहीं तो भटकता है भटकते हो गुरु मिल जाएंगे तो वो काल के जाल को काटेंगे बंधन से मुक्त कराने क्योंकि उनकी को बंदी छोड़ कहा गया वही बंदी छोड़ रहे हैं। जैसे कृष्ण को लोग माखन चोर कहते हैं ऐसे वो बंदी छोड़ होते हैं। कौन होते हैं गुरु होते जो हमेशा ही धरती पर रहते हैं और जीवों का काम करते हैं कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा गया जब संत करनी है ढूंढ वाल उनके ढूंढ जाओ जाए और दर्शन से बड़े लोग सदा चरण नहीं छोड़ना चाहिए। हम आपके चरण को छोड़ देते हैं छोड़ने लगते हैं तभी तकलीफ होती है। आदेश का पालन जब नहीं हो पाता है जो भक्ति जब नहीं हो पाती है तभी ये देखा जाता है तभी तक जो नाम दान लेते हुए भी जो शरीर को देवदुर्लभ शरीर को पाते हुए भी आप सुखी हो शरीर से दुखी हो बीमार हो परेशान हो आपको मानसिक तकलीफ है आपको टेंशन है ये किस वजह से है ये किसी वजह से है कि गुरु की बातों पर विश्वास नहीं होता है गुरु के बताए हुए काम को करते नहीं हो गुरु भक्ति आपकी आती नहीं है इसलिए ऐसा होता है। अगर गुरु भक्ति आ जाए गुरु के आदेश का पालन आप करने लग जाओ तो ये तकलीफ जुदा हो जाती है। ये जो जन जनमानसा के कर्म है इनको जलने में देर नहीं लगती है। प्रेमियों गुरु के पास उसकी होती है उपाय होता है किसको काटने का जलाने का कर्मों को जलाने का कर्मों को नष्ट करने का उपाय होता है। जैसे रूई का पहाड़ लगा हुआ है पहाड़ रास्ते में आ जाए किसी भी चीज का पहाड़ हो तो आप पहाड़ के पार नहीं कर सकते हो जल्दी
आटा नहीं सकते हो, निकल नहीं सकता है वो। मान लो 1 किलोमीटर तक अगर आप लेयर दूरी का ही अलग पहाड़ लगा दिया जाए, उसी को डाल दिया जाए, कटिया बना के डाल दिया जाए, इसे डाल दिया जाए, तो आप निकल पाओगे, जा पाओगे। लेकिन अगर ऐसा कोई उपाय बताने वाला मिल जाए कि बस माचिस कितनी जलाओ और उसमें लगाओ, थोड़ी सी आग ले आओ, उसमें डाल लगाओ, और ये का पहाड़ जल जाएगा। देर नहीं लगेगी, वो स्वाहा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे काम को जला पर और भी जलाने और होता है, लेकिन कुछ शिष्य को भी करना पड़ता है। सारा काम गुरु नहीं करते हैं कि जैसे युक्ति बता दिया, उपाय बता दिया गुरु ने कि जाओ थोड़ा पानी ले आओ और उसमें डाल दो, ये लगाओ आदमी के पान में, जल जाएगा। ये तो आप करना पड़ेगा। ऐसे कर्मों को जलाने के लिए उपाय बता देते हैं, जो उपाय बताते हैं कर्मों को काटने का, जलाने का, वो होता है बाह्य भक्ति। भक्ति दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक भक्ति और बाह्य भक्ति। तो वो चीज कितनी आता है सेवा में, सेवा में भक्ति होती है। सेवा लोग गुरु के शरण में आकर के गुरु का भी सेवा किया करेगा, लेकिन संख्या बहुत बढ़ जाती है जब, तो हर कोई गुरु की सेवा कहाँ कर सकता है भाई। हजार आदमी ऊपर लग जाए तो लोग नहीं बचेगा उनका, बिल्कुल एकदम से शरीर उसी समय अपना समझो कि खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऐसा उपाय बता देते हैं कि सेवा होती रहे, कि जैसे आपको सुनाया था, किसी गुरु ने उपाय बता दिया कि हो गया था, जो मुझसे परेशान कर रहा था कि भाई हमको काम बताओ, नहीं तो मार डालेंगे। गुरु के पास तो चला गया, सब पूछा था, तो उन्होंने कहा बस वो उससे पहले चढ़ो एक पर चढ़ो जब तक काम लगना। ऐसे ही गुरु बात डाल देते हैं सबके लिए, किसी पर चढ़ो, किसी पर चढ़ो, यही तुम्हारा काम है। और वो शिष्य जो बता दिया, तुमने करो, ध्यान करो, भजन करो, जो उन्होंने बता दिया, प्रचार करो, प्रसार करो, व्यवस्था करो, ये सब जो बता दिया, इस समय पर जो काम हो रहा है, यही समझो कि यह संभव है गुरु का। चढ़ने उतरने के लिए आपको बता दिया, किसी से वो कर्म काट देंगे। कहते हैं हिलने रोटी बढ़ाने बहुत, किसी न किसी तरीके से गुरु को कर्म काटना होता है। मुख्य आपके समझो प्रेमियों, ये सारे बंधन जगत के आपसे समझो सारे मोटे बंधन जगत के कुल भक्ति के साथ और धीमे बंधन संसार के परिणाम का, ये जो धीमा बंधन, मोटा बंधन धीमा बंधन होता है। जैसे जाल होता है, पतला जाल होता है, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ फंसती हैं। फिर बड़ा जाल होता है, उसमें कौन फंसता है, बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाते हैं। उसी जाल बड़ी बड़ी मछलियाँ, कई कई छोटी मछलियाँ समुद्र में होती हैं, लेकिन वो भी गुरुओं के जाल में फंस जाती हैं। तो आप आते हैं ये जाल चलेगा जब तक सबका कुछ सबका है, कोई भी हो, तो ये कौन सा था, ये चलेगा। अभी तो कहाँ महीने नहीं दे पाया है, कथी करने आते तो बैठा है, सोची तो करे हाँ आगे तुम तो डाल दी आपको कर दिया गया
आप तुमको मैंने समझो कि उनका मुक्ति मोक्ष किया तो परीक्षा तो हो ही गई, लेकिन भक्ति जो होनी चाहिए आदेश का पालन जो गुरु महाराज जी को प्रेमियों का करते गए पता करते गए उसको तो हमको आपको करना चाहिए। तो हम तो पूरा कोशिश करते हैं गुरु के आदेश के पालन नीति लगे हुए पूरी जिंदगी लगा दिया और अभी लगे हुए हैं आपके कब तक हम लगे रहेंगे यह हमारा संकल्प है। और हम जो गुरु महाराज नाम छोड़ करके गए धरा पर ही सत्युग आएगा उस काम में हम लगे हुए और हमको ये विश्वास है कि गुरु दया करेंगे और हम सतयुग को देव करके ही जाएंगे, सतयुग को लाकर ही जाएंगे। संसार से हमको ये उम्मीद है गुरु से आशा है हमको गुरु महाराज हमको सतयुग की बारी आपको दिखा करके सब अपने पास बुलाएंगे। लेकिन प्रेमियों ये कब होगा कैसे होगा यह सहयोग से होगा, आपके सहयोग से होगा। आप जब सहयोग करोगे इसमें मदद करोगे तभी सतयुग जल्दी से आ पाएगा, तभी लोग सतयुग के लायक बन पाएंगे, सतयुग देखने के लायक बन जाएंगे क्योंकि इस समय पर तो कलयुग अपना पूरा प्रभाव देखा है। जीवन के अज्ञान ग्रंथों को परमशास्त्रियों को बड़ी हो जाए सेवा नदिया घंटे परवा विजेता हमारी को थोड़ा तो अपने काम में लगा देखो बहुत से लोग जो ग्रंथों को किताबों को वेदों को पढ़ते थे ब्रह्म को जानते थे ब्रह्म कहलाते थे वही लोग अब प्रेम योग में मिलाते वही लोग और काम में लगे वो काम उन्होंने छोड़ दिया और ये जो सत्य रक्षा करते थे कि यही जीवों की हत्या करने लगे यही पशु पक्षियों को मार करके खाने लगे मंदिर को गंदा कर दिया आदि को जान करके मार और सूर्य सेवा के मुख मोड़ रहे हैं जो एक छोटे जाति के लोग हैं और वो सेवा करना चाहते हैं जहाँ से सेवा मिलना है और तो वो लोग जो पंडित जी लोग काम करते थे वो काम करने होते सदा भागवत करना पूजा पाठ कराना सब विद्या कराना मंदिर विद्या कराना उस काम को करने अपने कर्म से अलग हो कर्म से अलग होगा तो धन से अलग हो जाता है धन से कहीं नहीं करता धन से अलग हो जाता है आपको जो सेवा का फल उनको मिलना था अब जब इस काम को करने लगे सम्मान चाहने लग गए धन इज्जत चाहने लग गए आपको समझो की पूजा पाठ मांगने के लिए जो उनका कर्म था कर्म की पूजा उसको खा लिया उसको छोड़ दिया और ये पूजा करने लगे तो दुनिया में दोनों वही माया मिली लगा दोनों न माया भी है न भगवान और यही हाल करता है जो भी कुछ करते हैं ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे जो भी पूजा पाठ करते हैं वेद मंत्र जानते नहीं है हम वेद को पढ़ा ही नहीं वेद का संस्कार भी नहीं है तो देवता आते नहीं और बहुत खाते हैं बच्चा को कंप्लेन करेगा और वैसे परेशान करते और घर घर में भूख लगे जितनी हत्याएं हो रही जितने जीव मारे जा रहे आदमी मारे जा रहे ये सब पैसे होने लगा बाकी जब ज्यादा हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे घर में ही रहकर खाएंगे घर चले तो हमारे साथ या तो हवाई अड्डे पर बता 99% लोगों को भूख मारेगा दिखा देगा बता देंगे और विश्वास न होना तो होगा तो पूछ रहे जो बात मैं बताऊंगा
मुझे पूछ रहे हैं कि बाबा बता रहे हैं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, तो सत्य है कि नहीं? से भेजा नहीं। कोई शर्म पे आ जाए भले ना रानी के बीच में ज्ञान आदमी है भले ना, लेकिन अगर उसको जुट के पूछो तो सब करेगा। तो अच्छे घरों में हो जाए, हम बातचीत खाती और हम आनंद से तो भूत हो जाए, भूत हो जाए। ये तो जीने नहीं, वे के बारे में सब तो भूत होना चाहिए, जीने नहीं। उसका लगे भी बारह लेकिन चिल्ला करके कहता है हम लोग इतने हैं साथ में, आप मान जाएंगे बाबा आपकी बात को, तो कहता हूँ मान दो, पानी करेंगे ऐसा हो नहीं मानते। बाबा के गुरु के दया से कोई भक्ति लाने के लिए काम आपको का क्या आपको गुरु को कहा गया है कि सर्वस्व सौंप दिया जाता है, सबको सौंप दिया जाता है, जब गुरु किया जाता है सबको सौंप दिया जाता है। आपके बच्चे आप